आ रहा पावन पुण्य सवेरा। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं।
वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला, बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला, बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। कहेंगे स्वयं को, मैं संगम युगे निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा। आज बाबा मिलन के उमंग में बाबा को बार बार बुलाने वाले बाबा के साथ आज हम सुबह से ही मिलन मना रहे हैं और सारा दिन मनाते रहेंगे। आज का दिन बहुत स्पेशल दिन, मैंने बुलाया और बाबा आ गए। फील करें बाबा को सामने। इस अनुभव में बैठ जाए। अब भी मुझे बाबा पढ़ाने आए हैं, समझाने आए हैं और सारा दिन मुझसे स्नेह भरा मिलन मनाते रहेंगे। चलिए अब बाबा के साथ हम मुल्क का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति जी। तो आज क्योंकि बाबा मिलन का दिन है, ओम शांति, तो आज हम बाकी सारी बातों से किनारा करें। ठीक है, सिर्फ जो जरूरी है
हम्म। तो बताओ क्या लक्ष्य? अच्छा, आज बता रही थी बाबा मिलन है, आज और कुछ नहीं। ठीक है, जो चीजें बहुत जरूरी है वो तो करनी है। किसी ने ऑफिस जाना है, जो अपने आपके कर्म है वो करिए, पर ट्राई कि मैं बोलूं नहीं। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा। आज मैं सिर्फ ये क्लास के लिए बोल रही हूं, अदरवाइज सारा दिन मेरा साइलेंस में, अनलेस कुछ बहुत ही इमरजेंसी है। ठीक है, सारा और दिन आप साइलेंस में रहोगे? मौन व्रत में दीदी। बिल्कुल। एंड आप नोटिस करना, ये करने से कितना फायदा होता है। आपका जो शाम का मिलन है वो यूनिक होगा, वो बहुत स्पेशल बन जाएगा। नहीं तो ना और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और जो जो बातें कल हो सकती हैं, होल्ड इट। आज मुझे बाबा मिलने आ रहा है, शाम को बैठो, कपड़े बदल कर, नहा धोकर, कि भगवान से मिल रहे हैं। मंदिर कितने में बजे जाए, है बाबा मिलन दीदी? वो 6 बजे जैसे शुरू होता है, ठीक है। 5 o'clock सूरज भाई की क्लास रहेगी। ठीक वो है। योग भी कराते हैं, फिर सब योग में ही बैठे रहते हैं। सो जो देखो, जो तरीका है वो ये है, हम नहा धोकर बैठते हैं, कोई हमारे घर गेस्ट आ रहा होता है, हम कपड़े बदलते हैं ना, उस हिसाब से तैयार होते हैं। तो बाबा के साथ हिसाब क्या है? हम कहेंगे हम आत्मा है, शरीर नहीं, पर शरीर को साफ तो रखना ही होता है ना। नए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, धुले हुए कपड़े पहन लें, धुली हुई का सूट और दुपट्टा, वैसे ही उस हिसाब से बैठो, उस थॉट में। ये करते हुए आपको बाबा याद आता रहे। फिर भी मैं यही कहूंगी, जो जितना कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जब तक वो जहन में नहीं आता ना, तब तक वो होता नहीं। और उसका एक्सपीरियंस जब कर लेते हैं तो फिर लगता है हाँ ये करना ही चाहिए ना। हम भगवान को मिल रहे हैं, हो सके तो सेंटर पे जाओ, नहीं तो घर में जो आप लगा के बैठेंगे तो और कुछ नहीं, बस आई एम विद दैट। जो करना है पहले बाद में सेटल कर लो अपने सिस्टम को और बैठ जाओ, एंजॉय इट। लाइक अब हम मूवी में जाते हैं, मूवी हॉल में कोई फोन भी करता है तो क्या कहते हैं? हम तो मूवी देख रहे हैं, बीच में नहीं बोलो, बाद में करेंगे बात। वो तो एक मूवी है, ये भगवान है ना। थोड़ा सा उस हिसाब से, जितनी जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हैं ना, उतनी वो बनती है ना। हम आईआईटी के एग्जाम के लिए जब तैयारी करते हैं तो कैसे बैठते हैं? कुछ नहीं, आई एम डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, हो जाते हैं ना बच्चे डिस्कनेक्ट, ऐसे ही है फुल कंसंट्रेशन एंड फोकस, ना, करते हैं ना। जी। तो वाला करना है। हम आपको इसका आनंद जब आ जाएगा ना, तो फिर जैसे होता है ना, किसी चीज की लत पड़ जाती है, मुझे वही वाला खाना है, मुझे वही वाला करना है, मुझे वहीं जाना है। ये सारी हमारी एडिक्शंस होती है ना, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे यही अच्छा लगता है। तो उसी तरह से मुझे So does Brahma Baba come or Shiv Baba come today? I always get confused. ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा पूरे संगम युग अलग नहीं होते, दोनों ही आते हैं, दादी के तन में आते हैं। ठीक है, बिंदु नहीं, है, सो आज बाबा मिलन में दादी के तो, तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आते हैं। आप स्क्रीन पर देखो, तो दादी भी तो सूक्ष्म बतन में बैठी है ना। हाँ बिल्कुल, आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपको अनुभव करना है। हमारा ये मिलन अव्यक्त है, शरीर वाला नहीं है। ब्रह्मा बाबा जब अलाइव थे तब हमारा साकार बाबा के तन में शिव बाबा आते थे और मिलन होता था। रोज जो साकार मूर्ति चलती थी ऐसे चलती थी, बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो गुलजार दादी को नियुक्त किया गया और उनके तन में फिर दोनों बाबा आने लगे। हम गुलजार दादी को मिलते भी थे और उनको स्टेज पे देखते थे। अब हम
पहले था साकार का साकार में मिलन, अब फिर अव्यक्त रूप से साकार दादी के तन से मिलन, अब अव्यक्त का अव्यक्त, बस हम भी अव्यक्त वो भी अव्यक्त, ये सिर्फ महसूसता है। वैसे भी जब आप सुबह अमृत वेला करते हो तो महसूस ही होता है ना, आंखों से तो कुछ भी नहीं देखते, फिजिकल रूप से तो हमारा कुछ है ही नहीं, राइट? ऐसे ही है ना? ठीक है, एम आई क्लियर? आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम सेइंग? Yeah, understood. ठीक है, तो आज जो है, अच्छा लक्ष्य क्या लिया आज, पहले ये बताएं। मैं आज योग थोड़ा लंबा कराऊंगी, मुरली को शॉर्ट में। ओके, चलिए तो क्विकली करते हैं और फिर योग में बैठेंगे तो आपको वो अनुभव करना इजी लगेगा। चलो बताओ, क्या लक्ष्य क्या लिया? डबल सिताज, राजाओं का राजा, विश्व के मालिक। सैल्वेशन आर्मी है। तो उसके लिए क्या करना है, बनना क्या है? स्पिरिचुअल, रूहानी, इनकॉग्निटिव जो आर्मी सैल्वेशन स्पिरिचुअल माना है। मैं आत्मा, ये सैल्वेशन आर्मी हूं, शरीर नहीं, शरीर का रोल ही नहीं। स्पिरिचुअल, रूहानी दोनों सिमिलर बातें होगी। फिर इनकॉग्निटिव, दिखाई नहीं देते, ना हम दिखाई देते, ना हमारा किया कर्म दिखाई देते, है ना? और क्या करते हैं, आर्मी क्या करती है? पूरे देश को बचाती है, और कोई डिफिकल्टी आए तो सैल्वेज करती है उस सिचुएशन को। तो हम सैल्वेज क्या करते हैं? सारी दुनिया को सैल्वेज करते हैं, डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं। डूबा बेड़े के लिए कौन से शब्द आज यूज किए बाबा ने? दुबन, दलदल में क्या होता है, इंसान अंदर घुसना शुरू हो जाता है, इतना पुल होता है, कई बार इंसान अपना शरीर भी छोड़ देता है ना? और क्या बोला? मृग तृष्णा, हिरन का, हाँ जी, हिरन का एग्जाम्पल। वो मिराज देखते हैं ना, मिराज देखते after हैं, that. हाँ, तो उस तरफ भागती है, पर पानी तो होता नहीं, वो भागता रहता है ना? ऐसे ही दुनिया की वस्तु, वैभव, व्यक्ति, चीजें, साधन, साइंस के इन्वेंशंस, वेल्थ, शारीरिक आकर्षण, सारा कुछ जो आ जाता है उसमें, ये वो सब क्या है? लाइट बंद कर देना, मिराज है। बीच में मिराज कैसे है कि सोचते हैं यहां से मुझे सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, मिलता नहीं है। मिलता है तो कितना मिलता है? थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के लिए, फिर वही नीचे गिराता है, क्योंकि लत पड़ जाती है। हम दुनिया में जो कहते हैं एडिक्शन, कहते हैं ड्रग्स की एडिक्शन हो गई है ना, इस तरह की चीजों की जो कहते हैं जो एडिक्टिव है, पर एक्चुअली ये दुनिया के सारे आकर्षण भी एडिक्टिव है। आप सोचो कौन से आकर्षण है जिसमें हम, हो सकता है अब फंसे हुए नहीं है, पर फंसे हुए थे। मेरी साड़ी ऐसी हो जो दूसरे किसी ने ना पहनी हो, मेरे कपड़े यूनिक हो, मेरा घर यूनिक हो, मैं यूनिक, मेरे पास जो है दूसरे के पास नहीं। हम अपने आप सेल्फ कंपटीशन में लगे, और बड़े खुश होते थे कोई हमारे लिए अगर हमको कोई प्रेज करता था ना, वो वाह वंडरफुल, यू आर वेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल साड़ी। पर अब लगता है शर्म आ जाती है, कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, बाबा को दो, सब बाबा की करनी है। बिल्कुल, है ना? ऐसी बातों में हम फंसे होते हैं ना, ये फंसना ही है। मैं लेटेस्ट वाला कुछ भी गैजेट मैं ही लूंगा, पहले सबसे पहले मुझे चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है पहले भी उन चीजों में ना हो, किसी चीज में होंगे, किसी में नहीं होंगे, पर मुझे अब इन चीजों का क्या है, इनका रस नहीं है, क्योंकि मुझे जो रस मिला परमात्मा से, वो रस पूरी दुनिया में किसी से मिल ही नहीं सकता ना। तो तब हम कहेंगे वो है दुबन, मिराज, जिसके पीछे भाग रहे हैं, पूरी दुनिया भाग रही है ना?
आज की डेट में सब क्या कहते हैं, टाइम नहीं है, किसी भी चीज का टाइम नहीं है, खाने का भी टाइम नहीं है, चलते चलते खा रहे हैं, ये भी नहीं पता क्या खा रहे हैं, ये ऐसा सा। और सारी चीजें कर ली, दुनिया के जो है ना, ये वाला लेटेस्ट जो फूड के फैड्स निकल आते हैं, ये वाला खाओ वो वाला खाओ, ऐसा करो तैसा करो, सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी बीमारियां उतनी बढ़ रही हैं ना, ये तो हम देख ही रहे हैं। और अब क्या है, बिल्कुल अंत का समय, तो इन सब से बचना, तब खुद को बचाएंगे तो दूसरे को सैल्वेज कर सकेंगे ना, खुद दलदल में फंसे होंगे तो दूसरे को क्या सैल्वेज करेंगे ना। जी, और बाबा ने क्या बोला, कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं बाबा? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो, है ना। इस पढ़ाई कौन सी है, राजा बनना। कौन सा राजा? सत्यु का राजा तो बाद में बनेंगे, अभी कौन सा राजा बने? अपने, अभी तो दीदी स्वयं का राजा, अपने आप, स्वराज, अपनी कर्म इंद्रियों का। हाँ, कर्म इंद्रियों के राजा, पूरा सूक्ष्म भी और स्थूल भी, स्थूल भी, सभी कर्म इंद्रियों की मैं राजा हूं। तो जब मैं खुद पर राज करती हूं, उसको करने का मेथड बाबा बताते हैं, जो बाबा ने आर्मी के रूप में बताया, तुम हो इनकॉग्निटो, कैन नॉट बी सीन। मैं जो कुछ भी सोच रही हूं, नोबडी नोज, पर मेरी सोच से लोगों को अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, ये मुझे अपनी स्थिति को बनाना है। ठीक है, तो डबल सिर ताज, तो कौन से ताज है? डबल ताज में कौन से ताज है? दो ताज हो गए ना, एक तो हेलो है, लाइट का ताज, और दूसरा रतन जड़ित रतन जड़ित ताज। ठीक है, और हमारे लिए अब ये दोनों ताज कैसे हैं? रतन जड़ित ताज का मतलब क्या है? ज्ञान और गुण, ज्ञान के रत्नों से जड़ा हुआ। और हेलो वाला कौन सा है? पवित्रता का, पवित्रता का, प्योरिटी का, है ना। तो जो ताज पहनता है, तो ताज के लिए क्या कहते हैं, जो पहनता है उसके ऊपर गीजर चला देना, जिम्मेवारी होती है ताज वाले के ऊपर, है ना। बिल्कुल। तो अगर मैंने ताज, मेरे को बाबा ने डबल ताजधारी बनाना है, तो मतलब मैं कैसे करूं? ज्ञान और गुण और शक्तियों का मैं स्वरूप बनूंगी, तब कहेंगे ताज की मैं अधिकारी हूं। आई हैव अ राइट। था, अब जला दिया, अब जलाया। ठीक है ना। तो माना पॉइंट क्या है? पॉइंट बीइंग कि मैंने अपने आप को कितना सुधारा है, जितना सुधार लेती हूँ उतना मैं इस यूनिवर्सिटी के लायक हूँ। अब यूनिवर्सिटी में तो बाबा ने तो एडमिशन सबको दे दी, कोई तो नंबर 1 बन रहे हैं और कोई बिल्कुल लास्ट सीट पर बैठकर कुछ नहीं कर रहे, वही झरमुई झगमुई में लगे हैं, वही आकर्षण में लगे हैं। तो पूरी मुरली का सार ये है, यूनिवर्सिटी में हो तो तुम सैल्वेशन आर्मी, तो तुम्हें क्या करना ना। तो और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? जो बाबा ने मृग तृष्णा बोला और दलदल बोला, दुबन बोला, उसके ऊपर अगर मनन चिंतन करें, तो मतलब ये नहीं करना कि कौन से हैं, हमने नेगेटिव चीज के ऊपर चिंतन नहीं करना, पर हमें उससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए। मृग तृष्णा तो दिखाई देती है, मैं करती हूं, जैसे अभी क्लास में बैठे हैं, हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, बाबा के साथ बैठे हैं, तो सब कुछ ठीक है, फिर हम फंस जाते हैं, फिर बातों में फंस जाते हैं। ऐसे अपना चेक करो, बताओ आप उस दुबन से निकलने के लिए क्या करेंगे। मैं आपको एक स्वमान सुनाती हूं, उसको आप ले सकते हो। मैं पवित्रता की शक्ति से संपन्न महाकाली हूं। पवित्रता की शक्ति से संपन्न होना मतलब सब कुछ आ जाना,
क्योंकि पवित्रता हमारा फाउंडेशन है, उससे सारे गुण और शक्तियां मुझ में आ जाती हैं। वो शक्ति है, क्योंकि इस शक्ति के आगे कोई भी नेगेटिव एनर्जी फटक भी नहीं सकती, क्लोज भी नहीं आ सकती। और महाकाली का रूप क्या है? देखते ही डर लगता है ना? माना मेरे को देख के किसी को डर नहीं लगेगा, पर कोई विकारी दृष्टि से आएगा उसको डर लग जाएगा। कोई मेरी ओर उल्टी दृष्टि से देखेगा, वो कहेगा नहीं यहां से चलो, वो अपना मुंह फेर लेगा, निकल जाएगा। पता है यहाँ पे दालनी गलनी, ये वाला। तो महाकाली, जैसे काली का रूप डरावना दिखाते हैं, तो मैं किसके लिए डरावनी हूं? माया के लिए, कर्मों के लिए, विकारों के कर्मों लिए। के लिए। माया, रावण बोलो, विक्रम बोलो, नेगेटिव एनर्जी बोलो। तो जब मैं खूब अपने आप को योग युक्त बना लेती हूँ, श्रेष्ठ बना लेती हूँ, तो कोई नेगेटिव बात करने भी आता है ना, उसके मुंह से निकलती नहीं है। किनारा कर लेता है। वो किनारा अपने आप को करेगा, नहीं आएगा हमारे पास। इतना बोला हुआ है बाबा ने। आप बैठे हो, औरों को मारने आया है कोई, आप भी बैठे हो, बस में बैठे हो, तो आ गया बंदा मारने आ गया, पर कुछ उसके मन में आ जाएगा, वो चला जाएगा, वो बस वाले सारे बच जाएंगे। इतनी पावरफुल शक्ति है पवित्रता ना। तो पावरफुल बनना मतलब पवित्रता की शक्ति को पूरी तरह धारण करना। मेरे संकल्प में कल का क्या था वरदान, याद है किसी को? वरदान व्यर्थ से मुक्त। हाँ, व्यर्थ से मुक्त होंगे, व्यर्थ पर विजय प्राप्त करेंगे, तो आप क्या बनेंगे? सबके मास्टर, मास्टर सहारेदाता। मास्टर सहारेदाता। पहले खुद तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, उस पर विजय। सबसे बड़ा दुश्मन बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का नेगेटिव नहीं है, तुम नेगेटिव नहीं सोचते, तुम व्यर्थ में जाते। तो व्यर्थ से मुक्त हो गए तो शक्तिशाली बन गए, फिर कुछ बचा ही नहीं जो हमारी शक्ति को कम करे। फिर हम सबके सहारेदाता बनेंगे। बाबा मेरा सहारा और मैं सबकी सहारेदाता। तो विजय तो उसी पर प्राप्त करनी है ना। तो यही दलदल है, और यही दुबन है, और यही मृत तृष्णा है, मिराज है। एक बार वरदान पढ़ेंगे जी? हाँ जी। वरदान में किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। तो मतलब हम सोचते हैं ना, ये व्यक्ति ठीक नहीं, मैं इसके साथ नहीं, आई कैन नॉट टॉलरेट हिम, आई कैन नॉट गो देयर, ये मुझे पसंद नहीं, जो भी बातें होती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम किनारा मत करो, अगर मेरे को साथ रखोगे, तुम्हें मेरे सहारे से, जो आज स्लोगन में भी है, कंपनी और कंपेनियन, है ना। तो मेरी कंपनी, मेरे को कंपेनियन बनाओ, मेरी कंपनी में रहो, मतलब मेरे से बातें करते रहो, मेरे को साथ रखो, तो तुम्हें किसी भी चीज का किनारा करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर बाबा ने क्या बोला? सहारा कब अनुभव होगा? जब निश्चय बुद्धि होगी, तो विजय प्राप्त होगी। है ना। अभी साइलेंस में 1 मिनट के लिए हम सब फील करें, बाबा, मामे कम याद, बाबा ने आज बार बार बताया, मुझे याद करो, मुझे सहारा बनाओ। हमने बाबा को तो बुलाया था, फील कर रहे थे कि नहीं? बाबा ने बोला आज आत्म अभिमानी होकर बैठो, मुझे साथ रखो। फील करो बाबा मेरे सामने है, मुझे वरदान दे। जिसे बाबा कह रहे हैं, तुम ही तो हो विजयी आत्मा। जस्ट 1 मिनट।
फील किया बाबा को सामने, साथ में। ये दिन में बार बार करेंगे, ठीक है? इसको भी होमवर्क रूप में ले लो। और वही बात जो बाबा ने बोला, मेरी कंपनी में रहो, मुझे कंपेनियन बनाओ, मेरा सहारा फील करो। तो जो कुछ भी सामने आएगा, आप उनकी मदद करते हुए भी वैराग वृत्ति में रहोगे, डिटैच्ड रहोगे, है ना? हमारा अभी लक्ष्य है कि हम स्टेबल बने रहें। हमारे सामने बहुत सी बातें आने वाली हैं, हम सबको मालूम है। अजीब अजीब बीमारियां, अजीब अजीब परिस्थितियां जो इनका पहले कभी सुना नहीं। तो उसमें क्या करना है? स्टेबल रहना है। बाबा साथी, मैं साक्षी। तो अगर मैंने डिटैच्ड होना है, 3 बातें। मैं डिटैच साक्षी, तो साथी बाबा, फिर मैं साकाश, फिर मैं लोगों का मददगार। नहीं तो मैं मदद नहीं कर सकता। मदद करने के लिए डिटैच होना है, और डिटैच होने के लिए बाबा को साथ रखना है। बाबा को साथ रखा, फिर मैं देने के लायक हूं, ठीक है? और बताओ, कोई पॉइंट लेना है? होलिका, क्या है होलिका की बात? होलिका का ज्ञान से अर्थ कैसे लगता है? विकारों को जलाना है। बिल्कुल, वो तो है। तो स्टोरी क्या थी? उसको वरदान था कि वो आग से जलेगी नहीं, है ना? और प्रहलाद था ना उसका नेफ्यू, तो बिठा दिया प्रहलाद को और उसको आग में। तो प्रहलाद जो है वो बच गया और होलिका जल गई। एंड प्रहलाद को तो इसलिए जला रहे थे, हिज फादर सेड यू कॉल मी गॉड, हाँ, बट ही सेड नो, गॉड इज गॉड, यू आर नॉट गॉड। बिल्कुल। सो ही वाज बीइंग बर्न्ड फॉर दैट। हाँ, सो ही वॉज बीइंग बर्न्ड फॉर दैट। तो ऐसे ही आज की दुनिया में, जैसे हम भी कौन से बच्चे हैं? वो प्रहलाद वाले बच्चे हैं, जिन्होंने भगवान को पहचान लिया। हम किसी को बात बताते हैं, वो हमारी बात को रद्द करते हैं, हमसे कोई कोई नाराज भी हो जाते हैं, है ना? तो जो ये दुनिया के भंभोर, जो बाबा इसको भंभोर कहते हैं, जो बिल्कुल दुनिया बिल्कुल ऐसे ही डिप्लीट हो चुकी है, इसको आग लगेगी। और होलिका, जिनको वरदान भी मिला हुआ है, सब कुछ है उनके पास, वो स्वाहा हो जाएगा। कौन? विकार सारे स्वाहा हो जाएंगे। इमर्ज हो जाएगी सिर्फ गुडनेस। प्रहलाद स्टैंड्स फॉर गुडनेस, होलिका स्टैंड फॉर इवल। तो इवल सारा बर्न हो जाएगा। तो जो आत्माएं भी, शरीर तो सबके जाएंगे, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा अमर बन जाएगी। आत्मा अपनी पवित्र स्टेज में आ जाएगी। और मैं आत्मा जब मैंने भगवान को पहचाना, उसको साथ रख लिया, तो मेरा भी सारे विकार जो है वो जल जाएंगे, एंड आई विल बी विक्टोरियस। तो आज की मुरली से कैसे लगता है? हम सैल्वेशन आर्मी, हम इनकॉग्निटो। तो प्रहलाद की जो इनविजिबल शक्ति थी, क्या? उसका भगवान में अटूट विश्वास। हमारा भी अटूट विश्वास, अटूट निश्चय जो है हमें पार लगाएगा। निश्चय बुद्धि पार लगाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती से लगता है। और हम सैल्वेशन आर्मी है ना, हम तो सैल्वेज करेंगे। हमें रास्ता क्या है? श्रीमत। हम श्रीमत पर चलते हैं, खुद चलते हैं और दूसरे को बताते हैं, भाई हमने ये किया, हमें मिला, तुम भी कर लो, है ना? जी धीरे अपना बेड़ा पार करते हैं और अपना बेड़ा और दूसरों का भी दूसरों का बेड़ा, भी। राइट। तो सारा नेगेटिव स्वाहा हो जाता है। हाँ जी धीरेन भाई, बताइए। शांति दे। ओम शांति। यदि अभी जो बेकार है सारा दुनिया को जला रहा है, वो खुद जल जाएगा। वो खुद जल जाएगा, बिल्कुल, है ना? जो आज बाबा ने काम विकार की फिर से बात की, कि काम विकार जो है वही जला रहा है ना? और काम विकार को लेकर ही कितने क्राइम्स होते हैं, ऐसे घिनौने क्राइम्स होते हैं जो हमने कभी पहले सुने भी नहीं होंगे, है ना? तो इसलिए उसी को नष्ट करना है। और अव्यक्त इशारे में क्या बोला, आप बताएंगे शॉर्ट में रमन जी? हाँ जी, दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ।
फिर और हम सकाश दे सकते हैं। तो पहले मेरी स्थिति एलिवेटेड हो, ऊंची हो। तो जैसे बोला सैल्वेशन आर्मी हो तुम, मेरी स्थिति एलिवेटेड मतलब दुबन की कोई बात है, मृत तृष्णा में नहीं फंसते हैं, मैं तो उड़ती रहती। देखो, हम अगर चलना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं चलो, हम दौड़ना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं दौड़ो, हम उड़ना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं उड़ो। हमें डिसाइड करना है हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं हम उड़े भी और हम साथ में दुनिया को भी सैल्वेज करें, तो बाबा कहते हैं वेरी गुड, मैं साथ कराऊंगा, प्रोवाइडेड आई वांट टू डू इट, है ना। तो अपनी स्थिति को एलिवेटेड स्थिति मतलब मेरी बुद्धि इतनी विशाल हो, कोई कैसा भी है मैं उसको देने लायक हूं। ऐसे नहीं सोचना ये ऐसा करता है, ये कंट्री खराब है, चाइना, आई डोंट लाइक चाइना, मैं चाइनीज को नहीं दे सकती। ऐसे वाले थॉट्स के बियॉन्ड जाना है। सब देखो, हम अगर एक जस्ट विजुअलाइज कि एक स्थान है जहां पे बहुत ही ज्यादा परेशान आत्माएं हैं, ठीक है। आप कहते मैं वहां जाती हूँ ना, मैं उनकी मदद कराती हूँ, ये बच्चे बेचारे गरीब हैं, इनको खाने को भी नहीं मिलता, मैं इनकी थोड़ी सी मदद कराती हूँ, ठीक है। वो बच्चे बहुत गरीब हैं, आप कम गरीब हो, तो आपके पास जो आप कर सकते हो वो आप उनको दे रहे, है ना। पर डिप्लीटेड तो आप भी तो हो, हम सब भी तो हैं। वो ज्यादा और हम कम, पर है तो हम भी। और हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी उस सारी जगह पहुंच रही है, उन तक भी पहुंच रही है, उनको और नीचा गिराती है। तो मैं भी उसमें भागीदार हूं अगर जो कोई नेगेटिव हो रहा है। ये नहीं कि मैं तो बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट, नो आई एम नॉट। तो हमने ऐसे सोचकर हम भी तो गड़बड़ करते हैं, तो हमें सबको माफ कर देना है, फिर हम दे पाएंगे। वो है ऊंच स्टेज, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दीदी। दीदी ये मैंने एक्सपीरियंस किया कभी कभी, जब किस चीज को आप हेड भी करते हो ना उसको जल्दी प्राप्त हो जाते हो। जिसको हेड भी करते हो ना, अगर कोई चीज का आप नफरत है तो वही आपको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो करते हो एब्सोल्युटली। और एक और बात इंपॉर्टेंट जो आज बाबा ने बोली कि जब देवताओं का राज था तो राज्य में एक धर्म था और कोई खंड। तो जब हम एक धर्म क्या है जो भगवान ने बताया, तो जब हम एक के हो जाएंगे वो राज तभी स्थापन हो सकता है। तो एक की इंपॉर्टेंस, इसके ऊपर भी मनन चिंतन लिख सकते हैं सविता, यू कैन राइट दैट, है ना। हम एक के हैं और हम सब एक ही हैं क्योंकि एक के हैं। और जब एक के बन जाते हैं और एक ही हो जाते हैं तो दुनिया परिवर्तन हो जाती है, हमारी दृष्टि सृष्टि बेहद की बन जाती है, सुखदायी हो जाती है ना। ठीक है, अब बताइए कोई और पॉइंट। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर को बाबा ने आज दोबारा याद किया, क्या बोला, वो क्या है, एक्यूरेट मॉडल है। दीदी वेयर इज दिलवाड़ा मंदिर? आबू के पास है। आबू में है, आबू में है। आबू में है, ओके। तो चलने वाले सब बनो, एक ट्रिप लगाते हैं, दिलवाड़ा मंदिर क्या सारा कुछ दिखा देंगे, पांडव भवन, 4 धाम, सारा कुछ। ठीक है, चलिए। बिफोर लंबी लाइन लग जाए और मधुबन में जाना इम्पॉसिबल हो जाए, चक्कर एक बार तो लगाना ही चाहिए। वैसे तो हर साल ही लगाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरा असली, मेरे बाबा का बड़ा घर है। दीदी बट विंटर इज टू severe there ना? Also we don't go in winter. The best time We to go go in is like February. February, February March. is good. February is good, March is very good. I've been waiting since a long time. I know, चलो चलो चले बिल्कुल चले। ठीक है, ये तो अभी शीतल बहन से आज तो साइलेंस में रहूंगी, कल बात करती, ठीक है।
दीदी आज मैं सारा दिन वैसे ही साइलेंस में हूँ, मैं एयरपोर्ट में होंगी, अकेली जा रही हूँ ओ वेरी और गुड। फिर प्लेन में होंगी, हम्म। तो तो साइलेंट। जी। चलो वेरी गुड, और फिर शाम को देख लेना हाँ जी, हाँ जी। बाबा मिलन। और ये सबको हमको सोचना है, हम जिसको भी मिलते हैं हमारे द्वारा भगवान का परिचय सबको मिले, चाहे मेरी स्थिति से, चाहे मेरे बोल से, चाहे मेरे कर्म से। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और आज का ट्रैफिक कंट्रोल अगर लिखना है तो लिख सकते हो, बार बार बाबा को बुलाकर उनको अनुभव करना, जहां पर भी हैं बाबा को साथ रखेंगे। ठीक है, सब कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। सारी चीजों से बिल्कुल फ्री हो जाए, एकदम फ्री मन से बैठ जाए। आज का दिन कितना स्पेशल, आज मेरे बाबा मुझसे मिलने आ रहे हैं। मिलते तो बाबा रोज ही हैं, पर आज अपनी मुरली से, मुरली की वाणी से मुझे तृप्त करेंगे। मन बुद्धि एकाग्र कर ले। शरीर से न्यारे जस्ट विड्रॉ ऑल द एनर्जी फ्रॉम द बॉडी एंड अपने आप को बिंदु देखें। खुद को देखते चले। बाबा की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा एक टिक अपने आप को देखे।
पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मेरी पवित्रता मेरी शक्ति है। जैसे जैसे मैं खुद को देख रही हूं, मुझे मेरे पिता की याद आ रही है। जैसे मुझे ऊपर की ओर एक खींच महसूस हो रही है। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। तो निकले शरीर से बाहर और पहुंच जाएं ऊपर शिव बाबा के पास, परम धाम। बिंदु बाबा के पास मैं बिंदु। मैंने कहा, एक टिक अर्थात एक में टिका मगन रूप, तो उसके साथ टिक जाए। जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उसके नैन एक टिक हो जाते हैं, वैसे यह तीसरा नेत्र, बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे। जैसे परमात्म झूले में, स्नेह के झूले में, साथ के झूले में हम झूल रहे हैं। परम धाम की साइलेंस, परम धाम की ऊंच स्थिति महसूस करें। मेरा बाबा जो साइलेंस का सागर है, उसको महसूस करें। जिस सागर की जितनी गहराई में जाओ, उतने अद्भुत अनुपम अनुभव होने लगते हैं। बिंदु वो, बिंदु में, दोनों साथ साथ। देख रहे हैं नीचे धरती को, धरती की हलचल को, उपद्रवों को, मनुष्यों के अंदर हलचल। यहां बैठकर फील करें जैसे बाबा की किरणों में मैं समाई हुई। हम दोनों साथी बन धरती को साकाश भेज रहे हैं। हर आत्मा को सुख और शांति की। हम सब स्पिरिचुअल रूहानी मिलिट्री इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी है।
सभी को सैल्वेज करने के लिए माया से, रावण से, दिल की दुआएं देते चले। इस ऊंच स्थिति में बैठकर सब एक समान नजर आ रहे हैं। एक है एरियल व्यू और ये है परम धाम का व्यू, जहां से सिर्फ धरती का गोला और उसकी परेशानी नजर आ रही है और मुझे क्या करना है वो नजर आ रहा है। मैं डबल ताजधारी अर्थात डबल सेवा करने वाली, ये ताज मेरे सिर पर तब शोभेगा माया के दुबन में, आकर्षणों में फंसी हुई पूरी धरती है। कितने भाग्यवान है जो हम ये सेवा कर पाते हैं। हम सब एक के हैं, एक के होने के नाते भाई भाई हैं, यूनाइटेड है। अपने सब भाई बहन जो फंसे हैं उनको निकालना हमारा कर्तव्य है। इस कलयुगी दुनिया को सत्युगी बना रहे हैं। चलिए यहां से बाबा के साथ सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया और मैंने अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन ली और हम सब एक सेमी सर्कल में बैठ गए। बाबा ने हमारे सामने अनेक आत्माओं को इमर्ज किया जो भी शारीरिक दुखों से परेशान है। चले इन सब को देंगे दुआएं। जैसे बाबा ने हमारे सिर पे हाथ रखकर हीलिंग एनर्जी डाल दी, तो जैसे जैसे सबको देखते हैं हमारे नैनों से, माथे से, हमारी पूरी फरिश्ता ड्रेस से हीलिंग लाइट निकल निकल कर सबको सुख दे रही। कहाँ मांगता थे, बाबा ने दाता बना दिया। एक का सहारा अनुभव करें, निश्चय बुद्धि से बैठे और साकाश दें। इस रूहानी यूनिवर्सिटी में
जो सीखा वो करे। आत्माओं के चेहरे जैसे दुख से सुख में कन्वर्ट हो रहे हैं। सब सुखी हो, सबका भला। सभी रास्ता अपनाएं, बाबा का बताया रास्ता अपनाएं और स्वयं को दाता बनाएं। अब ये सब आत्माएं लोप हो गई। अब बाबा कहे चलो सत्युग के नजारे देखते हैं। तो हम सब आत्माएं बाबा के हाथ में हाथ है। बाबा हमें ले जा रहे हैं सत्युग में। फील करें एक बहुत बड़ा गोल्डन गेट बाबा के साथ है ना, तो ये गेट खुद ब खुद खुल रहा है। एंटर करें, एक बहुत सुखदायी दुनिया का दर्शन करें। गोल्डन दुनिया जहां सब कुछ जेन्युइन 100% पवित्र। अपने आप को एक महाराजा महारानी की सीट पर बैठा दे। बाबा कहे यहां बैठकर इस दुनिया का दर्शन कर। कण कण में प्योरिटी। सभी आत्माएं देवी देवता खुशी समाई हुई है, सुख समाया है। वायुमंडल शांत है, वायुमंडल में भी खुशी समाई है, हवाओं में सुगंध है। यहां आते ही हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ हो गई। फील करें इस स्थान को, अपने भविष्य को फील करें। यहां मेरी आंतरिक स्थिति कैसी है। संस्कार कैसे हैं, दृष्टि कैसी है।
मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, अनुभव करें। ये वो दुनिया है जहां इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की इग्नोरेंस है, दुख की इग्नोरेंस है, अप्राप्ति की इग्नोरेंस है। भगवान की बनाई दुनिया शिव आलय है, शिव का बनाया घर अपने बच्चों के लिए। चले निकलते हैं यहां से। अब बाबा हमें ले जाता है द्वापर में, एक आलीशान मंदिर में। हमारे मूर्ति को देखें, हमारे देवताई स्वरूप की मूर्ति भक्तों ने बनाई। इस मूर्ति में प्रवेश करें। ऊंची पहाड़ी पर एक ऊंचा स्थान और मूर्ति भी सुंदर सजी सजाई। बाबा की किरणें इस मूर्ति पर और इसके नैनों से, हाथों से सभी भक्तों पर किरणें पड़ रही हैं। कामधेनु का रूप है, सबकी कामनाएं पूर्ण करने का रूप है। नैनों में स्नेह और शक्ति भरी हुई, 8 भुजाएं अलंकारों से सुसज्जित। यहां बैठ सेवा करें भक्तों की। ऊंची पहाड़ी से पूरे विश्व तक गिरने पहुंचे। जो विश्व काम अग्नि में जल रहा है, शीतलता की किरणें उन तक पहुंचाए। बाबा करवा रहा है और हम कर रहे हैं। उनसे वापस अपने स्थान पर आएंगे। अपने आप को देखें प्रकृति के बीच, एक जगमगाती ज्योति। परमात्म स्नेह में लवलीन स्थिति है मेरी। अपनी इस स्थिति में ही बैठे रहे और अब बाबा का फिर आवाहन करें। जो आपने सारा दिन करना है, अभी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फील करें
परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में हुआ प्रवेश और दोनों आ गए मेरे ही घर के द्वार पर। आप दरवाजा खोलें और बाबा को एंट्री दें। पूरा घर बाबा की लाइट से जगमगा रहा है। बाबा की उंगली पकड़कर अपने पूरे घर में घुमाएंगे। मैं एक गीत लगाऊंगी और फील करेंगे जैसे बाबा के साथ हम इस पूरे घर में भी घूम रहे हैं और बाबा का शुक्राना भी कर रहे हैं, बाबा का वेलकम भी कर रहे हैं। गाज जाग जाएंगे बाबा आएंगे, मेरे जन्मों के भागाज जाग जाएंगे बाबा आएंगे, बाबा आएंगे आएंगे बाबा आएंगे, बाबा आएंगे आएंगे बाबा आएंगे, मेरे जन्मों के भागाज जाग जाएंगे बाबा आएंगे, मेरे जन्मों के भागाज जाग जाएंगे बाबा आएंगे। मैं तो स्नेह की माला बनाऊंगी, मैं तो स्नेह की माला बनाऊंगी, बड़े प्रेम से बाबा को पहनाऊंगी, 21 जन्मों का सुख बाबा बरसाएंगे बाबा आएंगे, 21 जन्मों का सुख बाबा बरसाएंगे बाबा आएंगे, मेरे जन्मों के भागाज जाग जाएंगे बाबा आएंगे। मेरे नैनों में मैं उनको बसाऊंगी, मेरे नैनों में मैं उनको बसाऊंगी, दिल तख्त पर उन्हें मैं बिठाऊंगी, मेरे प्राण से भी प्यारे बाबा आएंगे आएंगे बाबा आएंगे, मेरे प्राण से भी प्यारे बाबा आएंगे आएंगे बाबा आएंगे, मेरे जन्मों के भागाज जाग जाएंगे बाबा आएंगे। भोलेनाथ को मैं भोग लगाऊंगी, भोलेनाथ को मैं भोग लगाऊंगी, खीर पूरी माखन मिश्री खिलाऊंगी, भंडारी सारे भरपूर हो जाएंगे बाबा आएंगे, भंडारी सारे भरपूर हो जाएंगे बाबा आएंगे, मेरे जन्मों के भागाज जाग जाएंगे बाबा आएंगे।
जाएंगे बाबा आएंगे, सारी दुनिया के रंग मुझे मिल जाएंगे बाबा आएंगे, बाबा आएंगे आएंगे बाबा आएंगे, बाबा आएंगे आएंगे बाबा आएंगे, मेरे जन्मों के भाग आज जाग जाएंगे बाबा आएंगे। जीवन ये सफल हो जाएगा, जीवन ये सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, बाबा के मेरी किस्मत चमकाएंगे बाबा आएंगे, बाबा के मेरी किस्मत चमकाएंगे बाबा आएंगे, मेरी जन्मों के भाग आज जाग जाएंगे बाबा आएंगे। बाबा परम धाम से आएंगे। इसलिए बाबा को आज सारा दिन अपने साथ रखेंगे, बाबा से मिलन मनाते रहेंगे, और शाम के समय जब मुरली चलेगी बाबा 10 मिनट दृष्टि देंगे। दृष्टि लेते समय अपना कोई भी आया हुआ अवगुण बाबा को पकड़ाएंगे और वरदान लेंगे। जो वरदान आपको चाहिए बाबा से लेना और उसको अगले मिलन तक यूज करना उस वरदान को, तो बाबा का वरदान आपका बन जाएगा। ओम शांति। शांति ओम शांति। शांति।